नगर पालिका खलीलाबाद चेयरमैन के जरिए जारी एक पत्र पर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अध्यक्ष अरविंद पाठक ने गुरुवार को जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को पत्र देकर मामले में जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक ने बताया है कि नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के अध्यक्ष जगत जायसवाल द्वारा सोशल मीडिया में एक पत्र जारी किया गया है, जिसका कोई संवैधानिक अधिकार उन्हें नहीं प्राप्त है। बावजूद इसके उन्होंने नगर पालिका अधिनियम से प्राप्त शक्तियों के विपरीत कार्य करते हुए औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में कराए गए औचित्यहीन और सरकारी धन के बंदरबांट की जांच से ध्यान भटकाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद के जरिए जारी पत्र से औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों में भ्रम की स्थितियां पैदा हो गई हैं। इस प्रकार के आदेश से उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। किस अधिनियम के तहत ऐसे आदेश जारी किए गए हैं, संबंधित डीएम को पत्र देकर जांच की मांग की है। आइए आप सुनते हैं अध्यक्ष अरविंद पाठक की जुबानी। संतकबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। 2021 में औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में स्थापित किया गया था। इस एसोसिएशन को स्थापित करने के पीछे ये उद्देश्य रहा है, वर्षों से उपेक्षित जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद संतकबीर नगर का रहा है, इसमें वर्षों पहले रौनक रही है, धीरे धीरे इसकी रौनक खत्म होती गई। यहाँ पर देख रेख का अभाव बढ़ता चला गया। यहाँ की अवस्थापना संबंधित जो समस्याएं रही हैं, जैसे सड़कों की, जल निकासी की और पार्कों की दुर्दशा, इन सब विषयों को लेकर के उद्यमियों का बार बार जो है, इसके साथ साथ एक विषय और आया था इसमें 2021 में कि यहाँ नगर पालिका के द्वारा एक भारी भरकम टैक्स लादा गया था उद्यमियों पर, और उस टैक्स को देने के लिए बार बार नोटिस आ रही थी। तो सभी जो भी यहाँ उद्यमी थे, उन सारे उद्यमियों ने मिल करके एक एसोसिएशन का निर्माण किया और अध्यक्ष के रूप में हम कार्य इसका प्रारंभ किए। वर्ष 2021 से एसोसिएशन निरंतर कार्य करते हुए अपने ज़िले में, अपने मंडल में और साथ ही साथ प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों में संबंधित मंत्री जी से मिल करके हमने इस औद्योगिक क्षेत्र के कायाकल्प का विषय उठाया और सभी प्लेटफार्म पे, यूपीसीडा के प्लेटफार्म पे भी, अपने औद्योगिक विकास मंत्री के प्लेटफार्म पर भी, अपने एसीएस साहब के पास भी जा करके हमने इस विषय को रखा उनके सामने कि बहुत पुराना औद्योगिक क्षेत्र हमारा खलीलाबाद का है, गीडा से भी पुराना है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास होना चाहिए और सभी लोगों ने उसमें आश्वासन भी दिया। वर्ष 2022 में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह जब यहाँ डीएम थे, तो हम लोगों ने कई बार उनको औद्योगिक क्षेत्र आने के लिए आमंत्रित किया। वो आए भी, यहाँ देखा उन्होंने चल करके, तो यहाँ की जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को देख करके उनको भी कष्ट हुआ। तो उन्होंने संबंधित विभागों से मिल करके एक 30 करोड़ रुपए का एक प्रपोजल तैयार कराया कि यहाँ का अवस्थापना संबंधित जो शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको दूर कराई जाए। उसको यूपीसीडा को मिल पाया। संयोग बस उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन निरंतर एसोसिएशन इस दिशा में प्रयास करते हुए, यूपीसीडा से निरंतर संपर्क करते हुए, उनके मुख्यालय से, उनके सीईओ से, उनके एसीओ से मिल करके हमने इसमें 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करा लिया और उस 3 करोड़ रुपए में यहाँ अवस्थापना संबंधी जो समस्याएं थी उनके सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे जो 27 करोड़ रुपए का और बजट है, उसके लिए भी प्रयास हो रहा है। वो शीघ्र वो भी बजट प्राप्त हो जाएगा, जिससे यहाँ की जो सड़कों की दुर्दशा है वो ठीक होने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल एरिया का क्या रोल है? नगर पालिका में इंडस्ट्रियल एरिया में नगर पालिका का रोल, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया में नगर पालिका का क्या रोल है? इंडस्ट्रियल एरिया में नगर पालिका का रोल ये है कि वर्ष 2013 में यूपीसीडा ने नगर पालिका को यह कहते हुए एक पत्र दिया कि आपके सीमा क्षेत्र से सटे हुए हमारा औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद है, इसके मेंटेनेंस का काम, इसके रख रखाव का काम, इसके अनुरक्षण का काम आप करिए
और अनुरक्षण के साथ साथ यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान भी आप करिए, जिससे कि यहाँ के लोगों को अवस्थापना संबंधी दिक्कतें न होने पावे। तो नगर पालिका ने ऐसा उपक्रम किया, ये कहा जाए कि बस 2013 के बाद से ही कि नगर पालिका के द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया को लूट का अड्डा बना दिया गया। अगर ये कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया को लूट का अड्डा बना दिया गया। पता नहीं कितने करोड़ का बजट यहाँ खर्च किया गया, किन किन रूपों में, किन किन मदों में खर्च हुआ, इसकी जांच हमने पहले पूर्व के जिलाधिकारी को भी दे रखी थी। और अभी हाल ही में हमने एक प्रकरण की जांच हमने दी है जिलाधिकारी महोदय को कि यहाँ जो एक औचित्य विहीन एक निर्माण, यहाँ शमशान का निर्माण नगर पालिका ने कराया था, इसकी जांच कराई जाए, इसकी कलई खुल जाएगी कि किन किन लोगों ने इसमें सरकारी धन का बंदर बांट किया है, इसकी क्या उपयोगिता रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में शमशान घाट बनाने की क्या आवश्यकता रही है। तो नगर पालिका का रोल, जहाँ तक आपके पूछने का है, नगर पालिका का रोल तो बहुत अच्छा है। नगर पालिका चाहे तो अपने आय का साधन इंडस्ट्रियल एरिया से बढ़ा सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, यहाँ पार्क हैं, पार्कों का सुंदरीकरण करा करके यहाँ पे अपने आय का स्रोत बढ़ा सकती है। यहाँ सड़कों पे मार्केट लगवा करके और नगर पालिका अपना आय बढ़ा सकती है। लेकिन नगर पालिका ने कभी इस ढंग से इस विषय पर न कभी सोचा और ना ही कभी कार्य किया। केवल और केवल एक ही कार्य किया, जब भी किया नगर पालिका ने, कि यहाँ के लोगों को जबरन टैक्स देने के लिए, जबरन ही कहा जाएगा, क्योंकि आप मनमाने दर तय कर दीजिए, मनमाने ढंग से आप लोगों को नोटिस भेजिए कि जो है इतना टैक्स आप पे बकाया है और ये टैक्स आप दीजिए। तो टैक्स के रूप में उसको कहना गलत होगा। वो टैक्स नहीं है, वो अनुरक्षण शुल्क के रूप में है, और वो अनुरक्षण शुल्क उसी संस्था को दी जाती है जो संस्था उस क्षेत्र का अनुरक्षण का कार्य करती है। जैसे साफ सफाई हो गया, बिजली हो गया, सड़कों की मरम्मत हो गई। आप देख लीजिए अपने आसपास घूम करके सड़कों की क्या दुर्दशा है, यहाँ पे पार्कों की स्थिति क्या है। नगर पालिका ही है जो शहरों का कूड़ा यहाँ ला करके इंडस्ट्रियल एरिया में डंप करती है। ऐसे नगर पालिका को कोई टैक्स क्यों देना चाहेगा, कोई शुल्क क्यों देना चाहेगा कि जो उनके विकास के बजाय उनको और गंदगी पैदा कर रहा है उनके बीच में। कल आपने डीएम से मिलकर के एक ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला और किस लिए आपने वो ज्ञापन दिया है? देखिए 4-5 दिन हो गए, 4 दिन मेरे ख्याल से हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई कि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका परिषद कार्यालय से खलीलाबाद से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कोई आदेश जारी किया गया है, 3-4 लोगों की कोई समिति बनाई गई है कि जो यहाँ के अनुरक्षण कार्यों की देखरेख करेगी। तो अच्छी बात है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन क्या मैंने जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन दिया है, उनसे जानना भी चाहा है कि क्या नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका एक्ट के तहत, उस अधिनियम के तहत कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा पावर है उनके पास कि जो किसी प्रकार का एसोसिएशन, किसी प्रकार की संस्था, किसी प्रकार की समिति का गठन और उसका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका का अध्यक्ष कर सकता है। इसी को जानने के लिए और इसी विषय में जांच कराने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से कल पत्र दिया है और उनसे निवेदन किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व में जो कुकृत्य किए गए हैं उनको कहीं छिपाने, दबाने या उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का उपक्रम किया जा रहा है। इसकी भी जांच करा ली जाए। डीएम ने क्या कहा आपसे? डीएम ने इस पे आश्वासन दिया है, और आश्वासन ही नहीं, जिलाधिकारी महोदय तो इस जनपद में जब से आए हैं तब से उनकी कार्यशैली काफ़ी अच्छी है। और हमको लगता है क्योंकि इसके पूर्व शमशान घाट के निर्माण की जांच उन्हीं के आदेश पे हो रही है, तो हमें उम्मीद है और इससे फायदा ही मिलेगा। अगर इसकी जांच करा लेंगे तो कम से कम जिन लोगों को कोई समिति, कोई संगठन, कोई एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार चिटफंड के वहाँ जाना पड़ता है, पैसा उसमें देना पड़ता है, शुल्क लगता है, उसमें जमा होता है, या रजिस्ट्रार के वहाँ जाना होता है रजिस्ट्री विभाग में अगर कोई ट्रस्ट निर्माण कराता है, तो कम से कम जिले के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी
और अगर ये पावर नगर पालिका अध्यक्ष को दी गई है नगर पालिका एक्ट में, तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी, यही नगर पालिका अध्यक्ष से ही अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाएगा। तो मैंने यही कहा है कि कम से कम इसका स्पष्टीकरण हो जाए, और अगर ऐसा कुछ ऐसी शक्तियाँ उनमें निहित हैं, उस पद में है ये शक्ति कि जो है एसोसिएशन का या ट्रस्ट का या समिति का गठन कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो ये बता दिया जाए, कम से कम इसको सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक।